आप सभी को नमस्कार। सभी भाई बहन ध्यानपूर्वक सुने। एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में एक उत्साह का संचार होने वाला है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है वो है 830 32 72 282। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कंफर्म हो चुका है कि जितने हमारे यात्रीगढ़ भाई बंधु हैं उन सभी की काउंसलिंग हो जाएगी और उन्हें नियुक्तियां मिल जाएंगी। 68 विद्यार्थी 2016 से सिलेक्ट हो चुके हैं। 27 विद्यार्थी हमारे 2021 से सिलेक्ट हो चुके हैं याचिका के थ्रू ही। ठीक है ना। अब बाकी 166 विद्यार्थी बचे हैं, उनका भी कल्याण होना तय है। ठीक है। हालांकि अभी हमसे इतने विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। एक गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, इसे कैश कैसे करना है वो आप समझिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देने चल रहा है जिसमें महिलाओं के लिए मतलब बालिकाओं के लिए अलग से पद होगा। ठीक है ना। उनका विज्ञापन ही अलग होगा पूरी तरीके से। और आप सभी लोगों को 52,000 से अधिक पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती मिलेगी। उसके बाद आप सभी लोगों को पीएसी जो सर्वोत्तम बल होता है, पीएसी बल सर्वोत्तम बल, उसमें भी वैकेंसी अब देखने के लिए मिलेगी। और इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को 26 या 27 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट करने पर सहमति बन चुकी है और विज्ञापन आप सभी लोगों का 26 या 27 दिसंबर को, ठीक है ना, मतलब मान के चलिए 26 के बाद कभी भी ये विज्ञापन आप सभी लोगों का आ सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब इसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था और एज रिलैक्सेशन पे भी अब स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो हमारे भाई बहनों को जो कि 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उनको काफ़ी रियायत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये केवल यूपी कांस्टेबल के लिए होगा, ये आपका यूपीएसआई के लिए भी होगा। ठीक है ना। मतलब आप दोनों लोगों को दोनों वैकेंसीज में आप लोगों को ये रियायत देखने के लिए मिलेगी। चलिए इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आज जो आंकड़े निकल करके आए हैं कि इससे लगभग 6,90,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो कि ओवर एज हो चुके थे। ठीक है ना। तो अगर 6,90,000 विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक। तो कोशिश यही थी हम लोगों की और आप लोगों को ये साकार होता हुआ दिखेगा विज्ञापन में। 2 वर्ष कोविड काल के चलते आप लोगों को अतिरिक्त प्रदान किया जा रहा है। ठीक। इस पर अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और विज्ञापन में आप सभी लोगों को इसका उल्लेख भी देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाएं, क्योंकि उन्हें फरवरी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो फिजिकल या आप लोगों की रिटन एग्ज़ाम, कुछ भी आप सभी लोगों का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। तैयारियां शुरू कर दीजिए, जुट जाइए, रम जाइए। हमारे नोट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को लाइव क्लासेस, वीडियोज़, आपकी अगर कोई समस्या होती है, क्वेरी होती है तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको वीडियोस के माध्यम से उसे डिस्कस करके उसे सॉल्व करके आपके पास प्रेषित करेगी। ठीक है ना। आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नोट्स लेने का एक यही फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को आपकी अगर कोई क्वेरीज होती है, मान लीजिए आप मैथ में किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको वो सजेशन तुरंत ही आप व्हाट्सअप करेंगे, तुरंत ही आपको सजेशन जो है वो हमारी टीम के माध्यम से प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि थोड़ा सा कार्य बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि विद्यार्थियों की ये मांग है ना। और आप लोगों ने एकेडमी तो हमारी देखी ही होगी। इस एकेडमी में सिर्फ मैंने आपको 2 ही कमरे दिखाए थे, ऐसे ही उसमें 6 कमरे और हैं। ठीक है ना। बड़े बड़े हॉल हैं और उसमें तकरीबन इस समय 1400 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना। टोटल 1400। तो ये संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हमें लगता है कि एक दूसरी जगह भी एकेडमी खोलनी पड़ेगी अब, है ना, क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थी खड़े होकर के पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक।
तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक 2.0 के नाम से हमारा एकेडमी चलता है, क्योंकि मैंने अपने ही नाम से खोला हुआ है इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए एक सुखद समाचार है। सुखद समाचार यह है कि 10,315 पदों का अध्याचन, लेटेस्ट अध्याचन, जिसमें 1799 पद आपके प्रमोशन से खाली हुए हैं, ठीक है ना। 1799 प्रमोशन से खाली पद है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को लगभग 2700 पद, ठीक है, 2700 पद, जिसमें सोशल साइंस भी है, अंग्रेजी भी है, आपका कंप्यूटर साइंस भी है, साथ ही साथ आपका संगीत गायन भी है, ठीक है ना। ये जो विषय हैं इनके आप सभी लोगों को 2700 से अधिक पद वो खाली थे, रह गए थे 2018 की वैकेंसी से, ठीक है ना। उन पदों को भी इसमें ऐड किया गया है। शुद्ध अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को 10,315 पद वो विज्ञापन के तौर पे देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा निदेशालय से आज लोक सेवा आयोग को फाइनल अध्याचन की रिपोर्ट भेज दी गई है, ठीक है ना। जो रिक्त पद थे आप सभी लोगों के 2023 30 नवंबर तक के, उन सभी अध्याचनों को प्रेषित कर दिया गया है। और GIC लेक्चरर में भी ज़्यादा नहीं, 615 पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। 615 पद आप सभी लोगों के GIC लेक्चरर में ऐड हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विज्ञापन आपका 2490 पदों पे आता है या 2890 पदों पर आता है, या उससे आगे जाता है, या इससे भी कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अध्याचन इतने पदों के हैं, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी याचिकाएं चल रही हैं हाईकोर्ट में, तो इसके संबंध में हमें शिक्षा निदेशालय अक्सर जाना पड़ता रहता है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं विद्यार्थी भाई बहन हमारे, उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करना भी हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए हमें कार्य करना पड़ता है मजबूरन में, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का विश्वास और भरोसा अपने कंधों पर लेकर के चलना बेहद मुश्किल कार्य होता है। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं, किसी पे विश्वास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, ठीक है ना। एक बार आप असफल हो गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आप पे भरोसा करके अगर वो असफल हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि वो एक इंसान की उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, सारी चीज़ें आप पे आकर के टिक जाती हैं। बहुत से भाई बहनों ने कहा कि भैया अभी एज रिलैक्सेशन क्या जो है मतलब कंफर्म नहीं है। एज रिलैक्सेशन अधिकारी लेवल पे और शासन लेवल पे कंफर्म हो चुका है। इसका सिर्फ ऑफिशियल गजट जारी होना है, नोटिफिकेशन जारी होना है ना। जब तक लिखित तौर पे कोई चीज़ें शासन स्तर से क्लियर ना हो जाएं, ठीक है ना। अधिकारी लेवल पे तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है भाई, लोक सेवा आयोग ने भी मान लिया कि ठीक है हम दे देंगे एज रिलैक्सेशन। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय ने भी कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इन सारी चीज़ों को जब लिखित तौर पे शासनादेश आ जाएगा तो आप सभी लोग भी क्लियर हो जाएंगे, और इसके लिए भी कोशिश शुरू कर दी गई है कि जल्द से जल्द आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिल जाए एज रिलैक्सेशन के संबंध में, ठीक है ना। शासन की तरफ से ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, कोशिश हम लोगों की जारी है, बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। रही बात आपके वैकेंसीज़ की, जिसमें LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और TGT PGT की एक नई वैकेंसी है, साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी है, ठीक है ना। अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी, और साथ ही साथ भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी है। बहुत से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि BEd प्लस अपर प्राइमरी ET को प्लस करके जो है मतलब ये चीज़ें कर दी जाएं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब परीक्षाओं के माध्यम से ही आप लोगों का चयन होगा, ठीक है ना। प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, 10 अंकों का इंटरव्यू होगा आप सभी लोगों का। एक फॉर्मेलिटी आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप 94 नंबर पाए हैं और 6 नंबर इधर से पा गए आप, तो आपका 100 हो गया, है ना। तो आपका हो सकता है सिलेक्शन 100 पे मेरिट क्लोज हो रही हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाषा शिक्षकों के लिए, क्योंकि भैया 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, 80 की 80 सीटें टारगेट है बीजेपी की, तो इतनी आसानी से तो ये प्राप्त होने वाली नहीं है। इसके लिए उनको कुछ ना कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, और इतने सारे पद खाली हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जूनियर में कभी वैकेंसी आई नहीं। 2012-13 में अखिलेश यादव जी ने गवर्नमेंट ने निकाला था ये वैकेंसी, 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उसके बाद से कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। तो क्या केवल गणित और विज्ञान के शिक्षक ही सारी चीज़ें पढ़ा लेंगे?
संस्कृत भी पढ़ा लेंगे, हिंदी भी पढ़ा लेंगे, आपका कृषि भी पढ़ा लेंगे, अर्थशास्त्र भी पढ़ा लेंगे, कला भी पढ़ा लेंगे, सब पढ़ा लेंगे, है ना। तो इसीलिए अब भाषा शिक्षकों की भर्ती होने चल रही है। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर आएगा उसमें आप लोगों को भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षकों के तौर पे हर विषय, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, हिंदी, संस्कृत, कृषि, ये सभी विषय आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करें। और गवर्नमेंट ने प्राथमिक स्तर पे भी भर्ती करने की एक मुहिम चला रखी है। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 6400 समथिंग विद्यार्थियों को, जो काफ़ी दिनों से चयनित थे लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी, गवर्नमेंट उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्तियां देने चल रहा है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये नियुक्तियां प्राप्त करने के बाद, ठीक है ना, ये नियुक्तियां मिलने के बाद अब 12,460, साथ ही साथ आपके 72,825, 69,000 की शिक्षक भर्ती में जो चयनित आपके याचिका पे विद्यार्थी हैं, उन सभी की काउंसलिंग करने के बाद जो साबुत पद बचेंगे, ठीक है ना, जो साबुत पद बचेंगे उन पे आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो है वो दरकिनार की जाएँ, लगाई जाए, फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो फाइनल की जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो रहे हैं, क्योंकि अब हर जगह से हम लोगों को सकारात्मक चीज़ें ही मिल रही हैं, ठीक है ना। ये सकारात्मकता जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन उपाय है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को कैश करिए, इस प्लेटफॉर्म को आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि आगामी समय में नई शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत आप सभी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई सारे बदलावों का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतरीन है कि आप लोग इसी में मर्जी करके कैसे भी करके नौकरी ले लो भैया, ठीक है ना। नौकरी प्राप्त कर लोगे, और बहुत सी चीज़ें हैं कि आप लोग नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए ना, तो आगामी जो समय आएगा, जो वैकेंसीज आएंगी, उसमें इतने सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप सोचोगे कि टीचर बनने से अच्छा है हम कलेक्टर बन जाएं। समझ रहे हैं ना, तो ये समस्या हो जाएगी। तो अगर टीचर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है टीचर ही बनिए और बेहतरीन तैयारियां करके एक नौकरी अपनी हासिल कर लीजिए। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों का पूरी तैयारी कर चुका है, फर्मों का चयन भी कंप्लीट हो चुका है, गृह विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। तैयारियां शुरू कर दीजिए पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।